तो भारत सरकार फिलहाल पूरी तैयारी में है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और ये कि अगर मान लीजिए ट्रम्प टैरिफ लगता है तो भारत पर इसका कितना असर होगा कि भी नहीं, इस पर एक मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट को समझते हैं मिताली के जरिए। बताइए मिताली, क्या है रिपोर्ट? तो रिपोर्ट का ये मानना है कि इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उन्होंने बहुत ही, उनका जो टॉप लाइन था वो यही था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जीडीपी पर 1.1% तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ पर उन्होंने नज़र डाली तो इंडिया के ट्रेड यूएस के साथ कैलेंडर ईयर 24 में बहुत ही अच्छे लेवल्स पर पहुंच गए हैं। $124 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड्स का एक आंकड़ा सामने आया है, जो कि दिखाता है कि यूएस जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब बन गए हैं। ट्रेड सरप्लस की अगर हम बात करें तो कैलेंडर ईयर 15 से कंपेयर करें, जहां $19 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था, वो अब बढ़कर $37 बिलियन तक का एक आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है। कि एक्सपोर्ट्स पर आप नज़र डालते हैं, जहाँ जहाँ मेन प्रोमिनेंट सेक्टर्स, वो जहाँ हम इंडिया से यूएस को माल भेजते हैं, उस पर नज़र डालें तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सबसे प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये परसेंटेज वाइज सेक्टर्स का एक्सपोर्ट आपके सामने दिख रहा है। इंपोर्ट्स पर अगर नज़र डालें तो की इंपोर्ट्स में एनर्जी कमोडिटीज़ 30.7% के साथ सबसे ऊपर है। साथ ही पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल है। आप समझते हैं कि टैरिफ के डिफरेंशियल्स का इम्पैक्ट क्या होगा। तो इंडिया यूएस इंपोर्ट्स पर 12% वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है, जबकि यूएस इंडियन गुड्स पर 3% का वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पे 9% का एक डिफरेंशियल सामने आता है। एक्सपोर्ट सेंसिटिविटी जो रिपोर्ट में समझाई गई थी वो ये है कि अगर टैरिफ 9% से बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट्स में 4.5% तक की गिरावट आ सकती है, जो कि $3.6 बिलियन का एक लॉस आपको दिखलाता है। अब एक कैटेगरी वाइज समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता नजर आएगा। तो लोअर टैरिफ डिफरेंशियल, जहाँ पे टैरिफ कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उन सेक्टर्स में फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और अपैरल जैसे सेक्टर शामिल है। ये टोटल एक्सपोर्ट का 62% करता है। तो डिफरेंशियल यहाँ पे कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स की मात्रा ज़्यादा होने से यहाँ पे हमें थोड़ा फर्क पड़ता आएगा। प्रोमिनेंटली जिन सेक्टर्स पे टैरिफ के कारण फर्क पड़ता नजर आ सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, आयरन एंड स्टील एंड सी फूड शामिल है। तो ओवरऑल रिपोर्ट की स्टैंड की बात करें तो उनका मानना यही है कि मिनिमल इम्पैक्ट ही रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया पर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल मिताली, तो ज़्यादा अगर मैं निष्कर्ष निकालूँ इस पूरी रिपोर्ट का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भारत पे इसका असर कम देखने को मिलेगा। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बात हो गई, अगर कंपनियों पर इसका कैसा असर देखने को मिलेगा ये समझते हैं कंचन से। कंचन, बताइए कि ट्रम्प के टैरिफ का किन भारतीय कंपनियों पर सीधा असर हो सकता है? जी, इसके ऊपर हमने एक रिसर्च की है और जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन आई है उनका मानना ये है कि डेफिनेटली जो इंडियन इक्विटीज़ है यहाँ पे हमें सीधा सीधा एक असर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें डॉलर से या फिर बॉन्ड से तो इन दोनों में ही यहाँ पे एक पॉजिटिव असर आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो एनालिस्ट है वो मान रहे हैं कि जो एवरेज टैरिफ होगा वो होगा 10 से 20% का, और हो सकता है ये भी जो है लोअर एंड पे ही हमें दिखाई दे। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे कि मिताली ने भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ऑटो सेक्टर्स में एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, फार्मास्यूटिकल पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, टेक्सटाइल पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो केमिकल सेक्टर है वहां पे भी एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि जिन कंपनियों का एक्सपोजर 10 से 15% से ऊपर का ही है वही कंपनी इस टाइम पे ज्यादा रडार पे है, यहाँ यानी कि उन कंपनियों पे ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जिनका रेवेन्यू 10 से 15% से नीचे का है उनके लिए जो इंपैक्ट होगा वो काफी ज्यादा मार्जिनल होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में किस तरीके से कंपनी का एक्सपोजर है, इससे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। अगर सोना BLW की बात करें तो इनका यूएस में 40 to 45% का एक्सपोजर है, यानी कि ये पहले नंबर पे बना हुआ है। इसी तरीके से जो टाटा मोटर्स है वहां पे जो GLR का एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है, 33% का, भारत फॉर 40%, और मदरसन सुमी की बात करी जाए तो 20% का एक्सपोजर इसका भी है। अगर आगे बढ़े और इस टाइम पे अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल की तो नेटको फार्मा का 70%, एरबिंदो का 50%, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और जो कैडिला है वहां पे 40 से 45% का एक्सपोजर है यूएस मार्केट में। यही नहीं बल्कि अगर हम इसके अलावा केमिकल सेक्टर्स की बात करें तो विनती ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोरो, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्री और PI इंडस्ट्री 30 से 20% की रेंज में है, यानी कि यहाँ पे हमें एक मीडियम इंपैक्ट देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू जो हमने फार्मास्यूटिकल और ऑटो में देखा। यही नहीं बल्कि अगर टेक्सटाइल की बात करी जाए तो वेल्सपन, इसके साथ ही साथ इंडोकाउंट और इंट्राडेंट में भी हमें एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इम्पैक्ट ये क्या होगा, काफी ज्यादा डिफरेंशिएट होगा। जिनका एक्सपोजर ज्यादा है उन पे ज्यादा डेंट पड़ेगा, जिनका एक्सपोजर मिनिमम है उन पे मिनिमम डेंट पड़ेगा, लेकिन डेंट पड़ेगा ये एनालिस्ट मान रहे हैं। चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया।
और मिताली आपके बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक और साथ ही साथ सरकारी मशीनरी इस वक्त किस प्रकार से काम कर रही है, इस महत्वपूर्ण इवेंट से पहले इस सब पे प्रकाश डालने के लिए अनुज, अभी लक्ष्मण जी ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली कि शायद बाजार ज़्यादा पैनिक कर रहा है, शायद सरकारी मशीनरी इतना पैनिक नहीं कर रही है। क्योंकि अच्छा, ये बात भी सही है लॉजिकली। आप देखिए, प्रधानमंत्री एक मुलाकात कर चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद पीयूष गोयल अमेरिका गए। एक सेंस होगा कहीं ना कहीं भारत को भी कि क्या क्या होने वाला है, और इसके लिए वो प्रिपेयर कर भी चुके होंगे। एक समन्वय इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट यूएस और इंडिया के बीच में होगा, ऐसा सेंस मिल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए जो हमने लिस्ट देखी थी ना कंपनियों की जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगी, मुझे हैरानी नहीं होगी एक बार बस ये निकल जाए उसके बाद सबसे ज़्यादा रैली होने में हो। और उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल औरोबिंदो फार्मा है, या फिर एक आध और फार्मा स्टॉक्स हैं, या फिर जो आपने एक दो वो टेक्सटाइल स्टॉक्स देगा। अब टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, डिफरेंशियल 5% का है यूएस और भारत के बीच में, और उससे मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट सब वेट कर रहे हैं कि एक बार ये इवेंट खत्म हो उसके बाद हम बाय करेंगे। कुछ लोग तो वेट भी नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी बाय भी कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने वीरू कि आई थिंक प्लान्स इन प्लेस होंगे। और आई थिंक अब अगर मार्केट गिरेगा ना, इस वजह से नहीं गिरेगा। अगर मार्केट गिरेगा तो वो अर्निंग्स की वजह से गिरेगा, वो मेन फैक्टर होगा। आज तो बस मार्केट वेट कर रहा है कि बस ये इवेंट बस ख़त्म हो और हम यहाँ से आगे बढ़ें, बस बेसिकली सारी के सारा सार इसका ये है। चलिए लक्ष्मण, मिताली, कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी जो आज की सबसे बड़ी स्टोरी है उसको कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में जो है। एक और सेक्टर